हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल समाकलन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 के मैथ्स और केमिस्ट्री की जो चैप्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं। जो भी कोर्सेज हैं सभी के सभी कोर्सेज जो हैं चैप्टर वाइज बनाए गए हैं, तो जिस भी चैप्टर में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, देन आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज जाएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5। और प्यारे बच्चों, आज आपको बिल्कुल मजा आने वाला है लेक्चर में, क्योंकि जिन बच्चों ने एक्सरसाइज जो हमारा एक्सरसाइज था 7.4, अगर आपने उसको शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है तो समझिए कि ये जो आंशिक भिन्न है ये आपका फिनिश है। बिल्कुल इसमें कोई समस्या ही नहीं है। समाकलन का यही एक मजेदार बात है कि इसमें अगर आप शुरू से अपने कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं तो देन आपको आगे की चैप्टर जो है एकदम इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक स्टूडेंट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, किस प्रकार के समाकलन हम लोगों ने पढ़ लिए। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 में जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लिए, प्रत्यय अवकलज विधि से पढ़ लिए। 7.2 जो थी उसके अंदर हम लोगों ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखा। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन। और 7.3 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की सहायता से जो फंक्शन हमें दे रखा हो उसको हमने समाकलन करने योग्य बनाया और फिर हमने फॉर्मूलों और प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करके सोल्व किए। 7.4 में हमने 6 मानक सूत्र पढ़े। उन मानक सूत्रों जो भी हमें फंक्शन दे रखा हो हमने प्रयास किया कि भाई इसको मानक सूत्र में बनाया जाए। और हमें 7.4 में जो मोस्टली जो फंक्शन दे रखे थे वो बहुपद फलन थे, और बहुपद फलन परिमेय फलन बिल्कुल अंश बट्टा हर के रूप में दे रखे थे बहुपद फलन, तो वो परिमेय फलन भी हो गए। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5 में सबसे पहले आंशिक विलोम। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करने सीखेंगे। तो आप कहेंगे सर ये आंशिक भिन्न होता क्या है, तो सबसे पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। और मैं प्रयास करता हूं कि आज के लेक्चर को लास्ट लेक्चर से जोड़ा जाए। देखिए लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़े वो फॉर्मेट थे px प्लस क्यू बट्टा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यस या नो? आपको अंश में एक बहुपद दे रखा हो, एक हर में बहुपद दे रखा हो, तो ऐसा जब फॉर्मेट होता था, ठीक है, तो आप क्या प्रयास करते थे? पहले तो इनकी आप लोग जो है घातें चेक करते थे। अंश में जो बहुपद है उसकी घात छोटी होनी चाहिए और हर में जो बहुपद है उसकी घात बड़ी होनी चाहिए, ऐसा आप चेक करते थे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फिर हम लोग क्या करते थे, हर में जो बहुपद है, हर में जो बहुपद है उसका अवकलन अंश में बनाने का प्रयास करते थे इस वाले फॉर्मेट में। एक फॉर्मेट ये था कि 1 बट्टा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते थे कि भाई जो अंश में तो ऊपर एक है, हर में द्विघात बहुपद है, तो इस बहुपद को हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते थे। क्या प्रयास करते थे? पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते थे। ठीक है, ये दो जो फॉर्मेट है, इन दो फॉर्मेटों के बारे में ही हम जो है एक्सरसाइज 7.5 में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट हम लोग जो है अगर ये दोनों फॉर्मेट है हमारे पास, इनको कैसे भी जोड़ बाकी करके अगर हम इस प्रकार से लिख दें, पहले तो हमें क्या करना है, जो ये बहुपद दे रखा है हर में,
के बहुपद, हर में जो बहुपद होगा, ध्यान से देखिए, उसके फैक्टर करने हैं। गुणन खंड बनाने हैं, उसके गुणनखंड बनाने। क्लियर है क्या ये बात कि भाई जो हर में जो द्विघात बहुपद है उसके गुणनखंड बनाने। सपोज दैट ये जो बहुपद है, मान लें इसके अगर हम गुणनखंड करें और हमारे पास इस प्रकार से बन जाए, माना है मैंने ऐसे कि मान लिया कि भाई मेरे पास ये जो है इस पोर्शन के ये गुणनखंड बन गए। ओके, क्लियर है क्या आपको यहां तक? बोला सर ठीक है, ओके। अब प्यारे बच्चों, इस फॉर्मेट को मैं किसी भी प्रकार जोड़ बाकी करके अगर ऐसे लिख दूं, a बटा x प्लस ए प्लस बी बटा x प्लस बी, यानी यहां पर मेरे पास दो फंक्शन, कितने फंक्शन? दो फंक्शन गुणा में है। देखिए यहां पे दो फंक्शन किसमें? गुणा में है। तो ये जो दो फंक्शन मेरे पास गुणा में है, उनको मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके कैसे भी कि उनको भिन्न भिन्न इस प्रकार से कर दूं। तो ये जो मेरा प्रोसेस है, ये आंशिक भिन्नों का पृथक्करण, आंशिक भिन्नों का वियोजन, इसको बोलते हैं आंशिक भिन्नों का वियोजन। इसको क्या बोलेंगे फिर? आंशिक भिन्नों का वियोजन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि भाई हमारे पास इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का नाम है आंशिक भिन्नों का या भिन्नों द्वारा समाकलन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास अंश और हर में बहुपद होंगे, और जब अंश में बहुपद है, हर में बहुपद है, तो वो परिमेय फलन हो जाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय फलन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा? वो परिमेय फलन कहलाएगा। यदि ऊपर भी बहुपद फलन, नीचे भी हर में बहुपद फलन, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये आपका हो गया पी x1, और इसको आप बोल दीजिए पी x2। आपके पास दो फलन हो, अंश और हर में, बहुपद फलन हो, लेकिन कैसे फलन हो? बहुपद फलन, जहां पी x2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये क्या कहलाएगा फिर? परिमेय फलन कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया क्या? परिमेय फलन का मतलब अंश और हर में बहुपद फलन हो, जहां पे जो हर में जो बहुपद फलन है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात है कि परिमेय फलन भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला मैंने लिख रखा है उचित परिमेय फलन। कौन सा लिख रखा है? उचित, ठीक है। और दूसरा लिख रखा है विषम परिमेय फलन। तो फर्स्ट की वार्तालाप कर लेते हैं। उचित परिमेय फलन,
उचित परिमेय फलन। तो सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए परिमेय फलन किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर अंश और हर में क्या हो, बहुपद फलन हो। देखिए प्यारे बच्चों, मैं कुछ फॉर्मेट लिख रहा हूं। सपोज दैट मेरे पास ये फलन है, ठीक है। अब ये उचित है या विषम कैसे पता चलेगा? देखिए अंश में जो फलन है उसमें ये पहली बात तो x में बहुपद है। किस में बहुपद है? ये जो हमारे पास है वो x में बहुपद है, x चर में बहुपद है। कौन से चर में बहुपद है? x में बहुपद। तो यहां पे x का घात चेक कीजिए, मैक्सिमम 2, ऊपर घात बोला सर है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हर में चर का घात बड़ा हो किससे? अंश में चर की घात से। ये कंडीशन है कि भाई हर में चर की घात, चर कौन है? x, वो बड़ी होनी चाहिए किसमें? अंश में जो चर है उसकी घात से। बोला है ही नहीं, है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देन वो क्या कहलाएगा? उचित परिमेय फलन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका समाकलन कैसे होगा? इसका समाकलन आप, ये जो क्वेश्चन है इसका समाकलन या तो आप 7.4 की तर्ज पे कर सकते हैं कि भाई आप इसको, आपको पता है 1 बहुपद है तो आप इसको पूर्ण वर्ग बना के कर सकते हैं। और आप चाहेंगे इसको और भी बड़ी इजीली कर लें तो देन आप इसको आंशिक भिन्न से करेंगे। आंशिक भिन्न से कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? यहां आ जाइए, ये फॉर्मेट है। तो हम ये जो हर में बहुपद है इसके फैक्टर करेंगे। क्या बनाएंगे? फैक्टर। और सपोज दैट इसके फैक्टर है, मान लिया इसके फैक्टर मेरे पास क्या हो गए? x प्लस ए और x प्लस बी। ये इसकी फैक्टर बन गई, मैंने माना ऐसा मैंने। ओके, अब मैं मैथमेटिकली क्या करूंगा? कैलकुलेशन करके ये जो हर में दो फंक्शन मेरे पास गुना में है इनको मैं इस प्रकार से सेपरेट करने का प्रयास करूंगा। और इसी प्रोसेस को हम आंशिक भिन्नों द्वारा वियोजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर अब बात है, एक टॉपिक और है, विषम परिमेय फलन किसको बोलेंगे, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे विषम परिमेय फलन। विषम परिमेय फलन, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास जो फंक्शन मैं ले रहा हूं, एक फंक्शन है x² प्लस 1, और देखिए नीचे मेरे पास फंक्शन है x प्लस ए गुणा x प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये x चर में बहुपद है, उसकी घात कितनी है? 2। और यहां जो बहुपद बनेगा उसकी घात कितनी है? x को x से गुना करेंगे, x²। तो घातें क्या है? समान है। तो इसको हम लोग बोलेंगे विषम परिमेय फलन। बोले सर सोल्व आउट कैसे करेंगे? सोल्व आउट कैसे करेंगे वो भी बता देंगे। देखिए अंश में चर की घात बराबर हर में चर की घात। अब सुन लीजिए इस स्थिति में समाकलन कैसे करेंगे? इस स्थिति में समाकलन करने का बहुत ही शानदार तरीका है
समाकलन कैसे करेंगे वो लिख लीजिए। समाकलन के लिए क्या करना होगा, हर में उपस्थित फलन का अंश में अवकलन बनाने का प्रयास करेंगे। अवकलन बनाने का प्रयास करेंगे। या ऐसे लिख लीजिए, हर में उपस्थित फलन को अंश में कॉपी करेंगे। यार ऐसे लिख लीजिए, अवकलन नहीं में कॉपी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस स्थिति में ये करना है ओके, कि भाई जब अंश और हर दोनों जो बहुपद हैं उनकी घातें क्या हो, समान हो, तो जो हर में जो बहुपद है उसको अंश में कॉपी करने का प्रयास करेंगे। कॉपी करने का मतलब जैसा नीचे है वैसा का वैसा ऊपर बनाने का प्रयास करेंगे। कॉपी का मतलब सेम टू सेम। फोटोकॉपी करवाते हो तो एकदम डू टू होती है ना भाई, आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराते हैं तो कैसी आती है, एकदम एज इट इज। तो कॉपी करने का मतलब है जैसा का जैसा हर में है वैसा का वैसा हम अंश में बनाने का प्रयास करेंगे। और ये काम हम कब करेंगे, जब अंश और हर के बहुपदों की घात क्या हो, समान हो। ठीक है, एक केस और देखिए बेटा। देखिए अगला जो केस है, सपोज दैट हमारे पास एक बहुपद ऐसे हो, ठीक है। अब इसमें देखिए ये x में बहुपद है और ये भी x में बहुपद है। जो अंश में बहुपद है उसकी घात क्या है, 3। हर में जो बहुपद है उसकी घात कितनी है, अधिकतम घात का बात हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 2। तो जो अंश में बहुपद है उसकी घात ज्यादा और हर में बहुपद है उसकी घात कम, तो लिखिए अंश में बहुपद की घात ज्यादा है हर में बहुपद की घात से। ठीक है। अब प्यारे बच्चों दो बात सुन लीजिए। पहला हमारा उचित परिमेय फलन, तो उचित का तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे सोल्व करना है समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए ये जो विषम परिमेय फलन है, ठीक है, इनको सोल्व करने के लिए पहले हमें इनको उचित में बदलना होता है। किस में बदलना होता है, और उचित में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे तो मैंने बता ही दिया आपको कि जो हर में जो फलन है उसको अंश में एज इट इज कॉपी करेंगे, देन आपका काम हो जाएगा। यहां पे क्या करना है, देखिए यहां पे अंश में जो बहुपद है उसकी घात बड़ी है, हर में जो बहुपद है उसकी घात छोटी है, इसलिए ये कैसा फलन है, विषम परिमेय फलन है। कैसा फलन है, विषम। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, विषम परिमेय फलन का। फलन का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस विषम परिमेय फलन को हम लोग उचित परिमेय फलन में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, विषम परिमेय
फलन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, उचित परिमेय फलन में। किसमें कन्वर्ट करना है, विषम परिमेय फलन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, उचित परिमेय फलन में। लेकिन कन्वर्ट करेंगे कैसे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो वो लिख लीजिए। करने हेतु भाग विधि इस्तेमाल करें। भाग विधि का प्रयोग करें। अब ये भाग विधि जो है कक्षा 10 में, इसको विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। और ये कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ी है, और फिर मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। बस अभी आपको जो है बेसिक में इतना पता होना चाहिए कि भाई करना क्या है इस चैप्टर में, आंशिक भिन्नों का वियोजन। अब हम कुछ जो है स्पेशल फॉर्मेट जो है वो पढ़ लेते हैं, देन आपको पता हो जाएगा कि भाई आंशिक भिन्नों के वियोजन से समाकलन कैसे करेंगे। तो चलिए आगे का जो है वो स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के परिमेय फलनों का रूप और उनको आंशिक भिन्नों द्वारा और उनके आंशिक भिन्न कैसे बनाएंगे, मतलब फॉर्मेट जो है वो हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए 3 प्रकार के बेसिक फॉर्मेट हैं इसमें। px प्लस क्यू बट्टे x माइनस ए मल्टीप्लाई x माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट जो फॉर्मेट है वो हमारे पास ये है, और जहां पर यहां a नॉट इक्वल टू बी, a इज नॉट इक्वल टू बी, यानी a और b बराबर नहीं है। देखिए अंश में बहुपद है और हर में इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो x को x से गुना किए x स्क्वायर, इसकी घात 2, x की यहां पे 1, तो उचित परिमेय फलन है या नहीं। तो अगर हमने जो हर में जो बहुपद था उसके हमने फैक्टर कर लिए इस प्रकार से, या तो फैक्टर दिए हुए आएंगे, नहीं दिए हुए आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको जो है इस परिमेय फलन को आंशिक भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वो जो फॉर्मेट है वो है आंशिक भिन्न वाला। तो मैं यहां तो लिख देता हूं, ऊपर तो लिख देता हूं परिमेय फलन। ओके, और इस साइड लिख देता हूं आंशिक भिन्न का रूप, आंशिक भिन्न। तो इसका आंशिक भिन्न आप कैसे बनाएंगे, a बट्टा x माइनस ए प्लस बी बट्टा x माइनस बी। इसका हमेशा इस प्रकार से बनेगा, पक्का 100%। जब इस प्रकार का फॉर्मेट हो तो उसकी आंशिक भिन्न प्यारे बच्चों इस प्रकार बनेगी। ये फॉर्मेट आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्लियर है। दूसरा जो है वो देखिए, दूसरा देखिए px प्लस क्यू बट्टे x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी। इसका देखिए कैसे होगा, देखिए यहां पे कुछ चेंज हुआ है, x माइनस ए का होल स्क्वायर कर दिया, तो देन आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, a बट्टा x माइनस ए, ठीक है। पहले a बट्टा x माइनस ए, यानी पहले इस गुणनखंड को लिखेंगे, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर b बट्टा
x माइनस ए का होल स्क्वायर, जिसका वर्ग है उसको फिर वर्ग में लिखेंगे। ये आपको यहां पे थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि भाई जो ये गुणनखंड है पहले एक घात में लिखा जाएगा, फिर दो घात में। अब कोई बच्चा पूछे सर तीन घात में हो तो भैया फिर तीन घात में भी लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसको लिख दीजिए c बट्टा x माइनस बी। बताइए इसमें यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है। और ये भी जो है आपका उचित परिमेय फलन है, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को ऐसे गुना किया तो एक्स की घात 3, नीचे 3 है और ऊपर 1 है, यानी अंश में जो घात है बहुपद का वो छोटा, हर में बड़ा है, इसलिए कैसा परिमेय फलन है, उचित। यहां तक कोई समस्या नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, थर्ड जो है वो आपको एक फॉर्मेट में, जो स्पेशल फॉर्मेट है वो मैं लिखा देता हूं, वो स्पेशल वाला जो लिख लीजिए, पी एक्स प्लस क्यू बट्टे एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक फॉर्मेट ये है। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर इसके फैक्टर कर लेते, ये फैक्टर होने वाला है ही नहीं, जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, यूं मानिए इसके गुणनखंड नहीं होंगे, तो मैं लिख रहा हूं गुणन खंड योग्य नहीं है ये जो बहुपद है गुणनखंड योग्य नहीं है, ठीक है। माना मान लीजिए गुणनखंड योग्य नहीं है, तो क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों फिर क्या करेंगे, ए बट्टा ये जो है इसको तो एज इट इज लिख दीजिए एक्स माइनस ए, और जो गुणनखंड योग्य नहीं है उसको ऐसे लिखिए बी एक्स प्लस सी बट्टा ये जो बहुपद है वो, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तीन फॉर्मेट आप याद रख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो द्विघात होगा ना, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे यार, यानी इस बहुपद के गुणनखंड नहीं होंगे, गुणनखंड नहीं होंगे तो कैसे लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी बट्टे जो बहुपद, जिस बहुपद के गुणनखंड नहीं हो रहे उसको लिखना है, समझ गए होंगे। एक स्पेशल केस और आता है आपके, वो वाला हम आपको बता देते हैं, वो भी लिख लीजिए यार। स्टार लगा लेना उसके यार। एक आपके है बुक में, इससे काफी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए फैक्टर, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का घात कितना 2, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, ये या नो है। तो जब ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे कि भाई जो जिस चर में बहुपद हो, जिस चर में बहुपद हो उसकी घात यहां भी इस फैक्टर में भी सब में सेम हो, सब में क्या हो, सेम हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आप इसको अन्य किसी चर में बहुपद बना लेना पहले। कैसे, जैसे मैं अगर एक्स स्क्वायर की जगह y पुट कर दूं, कितना पुट कर दूं, y, तो ये कैसे बन जाएगा, y बट्टे y प्लस ए y प्लस बी,
यस या नो? अब इसको मैं आसानी के साथ कैसे लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिख दीजिए, ए बट्टा वाई प्लस ए प्लस बी बट्टा वाई प्लस बी। हाँ है ना? पहले मैं पूरा समाकलन कर लूंगा, पहले मैं पूरा समाकलन कर लूंगा, लास्ट में जो है y की जगह में एक्स स्क्वायर वापस डाल दूंगा। ये आप सिचुएशन याद जरूर याद रखें भाई, ये वाली बहुत अच्छी सिचुएशन है, इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आ रहा है। लेकिन ध्यान से फिर से सुनिए, यहां पे भी जैसे इस गुणनखंड में भी एक्स स्क्वायर, इस गुणनखंड में भी एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर, यानी सेम चीज सेम चर में हो, ठीक है? तो वो हार्ड ना हो। बोला सर इसकी तो फैक्टर नहीं हो रही ना। अब आप कहोगे, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे कर सकते हैं, सर इसकी फैक्टर नहीं हो रही, इसकी फैक्टर नहीं हो रही। तो सर आप एक काम करो ना, सर ये फैक्टर योग्य नहीं है, ये तो मुझे पता है, इसकी गुणनखंड नहीं होगी, आप चेक कर लो नहीं होगी। तो सर आप ऐसे कर लो, अभी तो आपने नियम बताया सर कि भाई ए एक्स प्लस बी बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस डी बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस बी। सर ऐसे लिख दो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहां पे देखिए, जब इसका फैक्टर नहीं हो रहा तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो जब इसका फैक्टर नहीं हो रहा तो इसको ए एक्स प्लस बी लिख दिए, इसको सी एक्स प्लस डी। लेकिन ऐसे आप करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लिख सकते हो, ये राइट है, बट ये जो मेथड है ये जो है काफी हार्ड है, काफी हार्ड हो जाएगा, ठीक है? तो उस स्थिति में ऐसा बनाने का प्रयास कीजिए ताकि इजीली क्वेश्चन हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों? गलत नहीं होगा, क्वेश्चन इससे भी राइट ही जाएगा, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और एग्जाम जो है वो हमें पेपर सोल्व करना है ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी। तो ये फॉर्मेट्स आपको ध्यान में होने चाहिए, देन आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज फिनिश। काफी सिंपल है, देख लीजिए, ठीक है? अब बोला सर यहां पे एक फंक्शन और आ जाए तो क्या दिक्कत है? यहां पे प्लस सी लिख के आगे और आ जाए तो प्लस डी लिख के उसको लिख दीजिए, ठीक है? अब कोई बच्चा पूछ ले सर इस पे फिर दो घात आ जाए तो क्या दिक्कत है? इसको एक बार लिखा है, आगे डी लिख के दो घात वाला लिख दीजिए, क्लियर? तो चलिए आप क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है उसको हम लोग सोल्व आउट कर लेते हैं, क्वेश्चंस जो है स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बट्टे x प्लस 1 x मल्टीप्लाई x प्लस 2 प्लस 2। तो प्यारे बच्चों, इसका हम लोग किस प्रकार से आंशिक भिन्न से वियोजन कर सकते हैं? देखिए आपको कैसे करना है, पहले इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है? कितना दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। और यहां लिखिए माना 1 बट्टा x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू a बट्टा x प्लस 1 प्लस b बट्टा x प्लस 2, ठीक है प्यारे बच्चों? अब आपको करना क्या है, देखिए इस पक्ष का लघुत्तम बनाइए। इस पक्ष का जो लघुत्तम बनेगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई
एक्स प्लस टू, ठीक है, और इधर तो यही रहना एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x प्लस वन से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस टू, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, a मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू से इसमें भाग दिए, क्या बचा x प्लस वन, तो b मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। वन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन। देखिए इससे ये कट जाएगा, तो ये बन गया आपके पास। अब कोई पूछे सर हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, तो देखिए बेटा हमारा टारगेट ए और बी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। और कोई टारगेट, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, वो यहां पुट कर देंगे, देन हम समाकलन कर देंगे। ओके, तो ये हमने कैसे लिखा, ये जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा आंशिक भिन्न का, उसके आधार पे लिख दी कि ऐसा फॉर्मेट होगा तो हम ऐसा लिखते, देन हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इससे ये कट चुका है। अब देखिए इसको इजीली सोल्व करने का तरीका, यहां पे आप इस पूरे इक्वेशन में यहां से देखिए x बराबर x प्लस टू, तो यहां पे x की वैल्यू आप माइनस दो पुट कर दीजिए, ताकि ये गुणनखंड तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए x बराबर माइनस दो से, x बराबर माइनस दो से, तो देखिए इसमें माइनस दो पुट कर देते हैं पूरे में, वन इज इक्वल टू ए एक्स की जगह माइनस टू प्लस टू प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। सॉरी, एक्स की जगह तो आपको माइनस टू पुट करना ही था, एक्स की जगह माइनस टू, तो ये तो जीरो हो गया, माइनस दो प्लस एक, तो यानी माइनस एक, तो यहां से b का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस एक। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए x प्लस वन है, तो x का वैल्यू माइनस एक पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू माइनस एक से, तो वन इक्वल टू ए प्लस माइनस एक रख दीजिए, यहां पे x के स्थान पे माइनस एक, माइनस वन प्लस टू प्लस बी माइनस एक प्लस वन। ठीक है, x की वैल्यू आप माइनस एक पुट कर दीजिए, तो कर दिए, तो ये सारा तो आपका हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा जीरो, और यहां पे कितना वन, तो a इज इक्वल टू वन हो गया, a का वैल्यू वन आ गया। अब देखिए यहां से आप इसमें वन पुट कर दीजिए, इसमें वन पुट कर दीजिए, इसलिए एक बट्टा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, एक की जगह एक बट्टा एक्स प्लस वन, बी की जगह माइनस एक बट्टा एक्स प्लस टू। ये सनो, इसको आप दे दीजिए समीकरण दो, इसको समीकरण दो बोल दीजिए, समीकरण दो का मान आप समीकरण एक में रख दीजिए, का
मान समीकरण 1 में रखने पर आई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/x+1 माइनस 1/x+2 dx। सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/x+1 dx माइनस 1/x+2 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 1/x+1 इसका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी log मॉडुलस x+1 माइनस log मॉडुलस x+2 प्लस सी। ये नो, यहां पे आप log का log m माइनस log n, तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए log, तो x+1/x+2 प्लस सी। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, log m माइनस log n है तो log m/n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपकी राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर है क्या बताइए यहां तक? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। माना I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन x² + 1 बट्टे x² माइनस 5x प्लस 6 dx। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अंश में जो बहुपद है उसकी घात 2 है, हर में जो बहुपद है उसकी घात 2 है, तो दोनों की घातें क्या है? सेम है। तो हम क्या प्रयास करते हैं कि हर में जो बहुपद है उसको अंश में कॉपी करने का प्रयास करते हैं, यानी ऐसा कैसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। -5x ऊपर जोड़ दो और -5x ही घटा दो, घटा दिए। अब ऊपर 1 है तो 6 बनाना है तो 5 जोड़ दो, 5 घटा दो। x² माइनस 5x प्लस 6 dx। तो देखिए फिर x² माइनस 5x और ये कितना हो गया 6। ये नो, x² माइनस 5x और इन दोनों का हो गया 6। ठीक है, इसको सेपरेट लिख दिया और ये जो बचा इसको अलग से लिख दीजिए। प्लस 5x माइनस 5, इसको अलग से लिख दिए। बट्टे के अंदर देखिए x² माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन अब सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। x² माइनस 5x प्लस 6 dx।
इधर सेपरेट कर दीजिए, 5x माइनस 5 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। देखिए इसको आप लिखिए i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका तो आपका हो गया समाकलन x 5 इंटीग्रेशन x माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसको मान लीजिए I1, इसको क्या मान लीजिए I1 यहां। ठीक है, अब यहां लिखिए माना ये जो है x माइनस 1 बट्टे, इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इस द्विघात बहुपद के आप क्या बना लो, फैक्टर बना लो, बना सकते हो फैक्टर, बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए इसके पहले फैक्टर बना लेता हूं इधर साइड में रफ में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, x माइनस 3 x माइनस 2, ये इसके फैक्टर बन गए। x माइनस 1 x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2। ठीक है, तो इसको लिख लें फिर नीचे, x माइनस 1 बट्टे x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इजिकल्स टू a बट्टा x माइनस 3 प्लस b बट्टा x माइनस 2। ठीक है, क्लियर हो गया। सोल्व आउट करते हैं, बट्टा x माइनस 3 x माइनस 2 a मल्टीप्लाई x माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाई x माइनस 3, और लघुत्तम कितनी आई थी x माइनस 3 x माइनस 2। समझ गए होंगे, इसकी लघुत्तम तो यही बनेगी, इसका इसमें भाग दिए ये बचा, इसको यहां गुना कर दिए, इसका इसमें भाग दिए ये गया, ये बचा, इसको यहां गुना कर दिए, ये और ये वाला पोर्शन कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो रफ काम है इसको तो मैं हटा देता हूं, इस रफ वाले पोर्शन को हटा लेते हैं। तो यहां पे देखिए आपके पास क्या बन गया है, x माइनस 1 इजिकल्स टू a मल्टीप्लाई में x माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाई में x माइनस 3, ये बच गया आपके पास। अब हमारा टारगेट जो है वो है a और b का मान निकालना। किसका, a और b का। तो यहां से देखिए x बराबर 2 से कितना रख दें, 2, तो यहां रखिए 2 माइनस 1, a 2 माइनस 2 b 2 माइनस 3 1, ये कितना हो गया 0 माइनस 1, b बराबर माइनस 1। ठीक है, और यहां से देखिए अगर हम x बराबर
3 रख दें, x बराबर 3 से 3 माइनस 1 बराबर 3 माइनस 1 रख दें। ठीक है, तो a 3 माइनस 2 प्लस b 3 माइनस 3, ये 0, 2 a बराबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब a और b का जो मान है वो यहां पुट कर देंगे, देन हम I1 निकाल लेंगे। चलिए कैसे करते हैं आगे देखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसलिए अब हमारे पास हो गया x माइनस 1 बट्टे x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू एक की जगह 2, 2 बट्टे x माइनस 3 प्लस b की जगह माइनस 1, b की जगह कितना है माइनस 1, 1 बट्टा x माइनस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर। अब इसको दे दो आप मान। अब देखो, इसलिए I1 निकाल लो। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 बट्टे इसकी जगह, इसका ही तो फैक्टर है ये, तो इसकी जगह जो है ये वैल्यू पुट कर दो, 2 बट्टे x माइनस 3 माइनस 1 बट्टे x माइनस 2 dx। सेपरेट सेपरेट कर दो, 2 बट्टे x माइनस 3 dx माइनस 1 बट्टे x माइनस 2 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 बार इंटीग्रेशन 1 बट्टे x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बट्टे x माइनस 2 dx। समाकलन क्या होगी I1 की, तो I1 इज इक्वल टू 2 log मॉडुलस x माइनस 3 माइनस log मॉडुलस x माइनस 2 प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इस 2 को मैं यहां घात में ले जाऊं, तो I1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं log x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यस या नो, इतना क्लियर है क्या? या एज इट इज रहने दें? 1 मिनट, ऐसे मत कीजिए भाई, क्योंकि यहां पे 5 भी है पहले, ऐसे नहीं करना, सॉरी। अब इसको आप दे दीजिए समीकरण 2, ऐसा मत कीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो स्पेस बना लेते हैं और फिर करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फिर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई में कितना 5 और I1 का ये आया तो इसको रख देते हैं 2 log मॉडुलस x माइनस 3 माइनस log मॉडुलस x माइनस 2। ओके, और ये c जो कांस्टेंट है इसको गुना करने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको 5 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये 5 से हो जाएगा, नया कांस्टेंट c ले लेंगे, तो उसको अलग ही पढ़ाने दीजिए प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 5 दूनी 10 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 3 माइनस 5 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 2 प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा कहे सर इसको भी 5 से गुना करते तो 5 सी हो जाता, तो उसकी जगह नया कांस्टेंट ले लेते सी डेस। ओके, क्लियर है क्या यहां तक? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे हल नंबर जो है 13। लिख लीजिए, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 बट्टे के अंदर देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई के अंदर x प्लस 3 x प्लस 3 dx। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसकी घात एक्स स्क्वायर होगी, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना किया एक्स क्यूब, तो ये जो है उचित परिमेय फलन है, ये जानो। तो अब इसका आंशिक भिन्न बना लेते हैं, तो लिखिए 3x माइनस 2 बट्टे x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू a बट्टा x प्लस 1, यहां लिख दीजिए माना b बट्टा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बट्टा x प्लस 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। सोल्व आउट कीजिए 3x माइनस 2 बट्टे के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में x प्लस 3 इज इक्वल टू, लघुत्तम ले लीजिए और लघुत्तम यही बनेगा, इस साइड है जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, लघुत्तम हमेशा यही बनेगा, इस साइड जो है। इसका इसमें भाग दिए तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई में x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3। एक तरीका और है, इस वाले पक्ष को यहां गुना कर देंगे यहां, तो देखिए बचेगा क्या x प्लस 1 x प्लस 3, इस वाले पक्ष को यहां गुना कर दें तो यानी ये जो पक्ष है इसको इधर तिरछा गुना कर दें तो क्या बचेगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3, इस पक्ष को इधर गुना कर दें तो क्या बचेगा x प्लस 3, तो p के साथ केवल कितना आएगा x प्लस 3 और x प्लस 3 से भाग दे दिए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो फाइनली ये जो है ये पोर्शन कट जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में x प्लस 1
एक्स प्लस 3 प्लस बी मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 3 प्लस सी मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू कितना रख दो, -1, क्योंकि यहाँ के x प्लस 1 है ना, तो -1 रखते ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 3 गुना -1 -2 a मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 b। आगे देखिए x की जगह -1 प्लस 3 प्लस सी -1 प्लस 1 इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0। आगे देखिए -3 -2 ये हो गया -5। यहां से देखिए कितना 2, तो 2b। और प्यारे बच्चों b बराबर हो गया -5/2। b बराबर -5/2। ठीक है, अब देखिए यहां से देखिए x का वैल्यू आप -3 रख दीजिए, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3 से देखिए 3 गुना -3 -2 बराबर a मल्टीप्लाई में x की जगह -3 प्लस 1 -3 प्लस 3 प्लस b x की जगह -3 प्लस 3 प्लस c की जगह x की जगह -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा, ये हो गया -9 -2, क्योंकि 0 हुआ तो ये पूरा 0, ये भी 0 हो जाएगा। यहां पे देखिए c कितना बचा, -2 और उसकी होल स्क्वायर, ये हो गया -11 और c 2 की स्क्वायर 4, c बराबर -11/4। -11/4। ठीक है प्यारे बच्चों, a का वैल्यू, c का वैल्यू आ गया, b का आ गया, a का बचा है। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग x का वैल्यू 0 रख दीजिए, x बराबर 0 से कितना रख दीजिए, x बराबर 0। तो देखिए 3 गुना 0 -2 बराबर 2, सॉरी 3 गुना 0 -2 a मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 0 प्लस 3 b मल्टीप्लाई में 0 प्लस 3 0 प्लस 1, तो ये -2, ये 1, ये 3a, कितना 3b, 1 का वर्ग तो प्लस c, ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें जो है आप इस इक्वेशन में c का और b का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए आगे फिर
-2 3a प्लस 3 b की वैल्यू -5/2 प्लस सी की वैल्यू -11/4। -15/2 -11/4। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दो पक्ष को इस साइड ले आए, तो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं और फिर सोल्व करते हैं हम। देखिए प्यारे बच्चों, फिर आगे तो इसको इस साइड ले आए, तो 11/4 -15/2 -2 = 3a। लघुत्तम देखिए इस साइड 4, तो 11 -30 -8 = 3a। ये 11 -38 27/4 = 3a। ठीक है, तो a बराबर 27/4 गुना 3, तो a बराबर आ गया 9/4। कितना आ गया? 9/4। कहां पे मिस हुआ? 15/2 इस साइड लेके आए। नहीं, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा ना, सॉरी। ठीक है, 40 41 हो जाता ये। थ्री ए आ गया 41। इसको कर दें 40 41 -8/4 = 3a। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस साफ करना पड़ेगा इसको। देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसमें करेक्शन हो गया, कोई ना। तो अब घटा लीजिए इसको, तो एक कम हो गया, तो 40 40 33 हो गया ये। 4 बराबर 3a, 3 से इसको काटा तो 11 बर, a बराबर 11/4, a बराबर 11/4। तो ये सारे मान आप यहां पुट कर दीजिए। तो 3x -2 बट्टे x + 1 का होल स्क्वायर, x + 3, a का वैल्यू 11/4, तो ये 11/4 मल्टीप्लाई में x + 1, b का वैल्यू -5/2, तो 5/2 रखेंगे, 2 नीचे आएगा तो साइड में लिख देता हूँ 5/2 गुना में 1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू -11/4 है। यहाँ पे 11/4 रखेंगे ना, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो -11/4 1/x + 3। इसको समीकरण 2 दे दीजिए और इसको 1। ठीक है ना प्यारे बच्चों, और यहां लिखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए I = इंटीग्रेशन 11/4 गुना 1/x + 1
माइनस 5/2 गुना 1/x+1 का होल स्क्वायर माइनस 11/4 गुना 1/x+3 dx। ठीक है, सबका सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, सबको सेपरेट सेपरेट करेंगे और फिर समाकलन करेंगे। तो चलिए करते हैं फिर। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे i इजिकल्स टू ये 11/4, इसको आउटसाइड लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx माइनस 5/2 इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर dx माइनस 11/4 इंटीग्रेशन 1/x+3 dx। ठीक है, तो i इजिकल्स टू ये तो 11/4, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log मॉडुलस x+1। ओके, 5/2 इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाएं तो ये देखिए x+1 का घात -2 dx 11/4 और इसकी समाकलन हो जाएगी log मॉडुलस x+3 प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे आपको पता होना चाहिए कौन सी फॉर्मेट लगेगी, इंटीग्रेशन ax प्लस सी की घात 2 dx, यानी ये जो होल स्क्वायर के अंदर है ये कैसा होना चाहिए, लीनियर। देन इसकी समाकलन क्या होती है आपको पता ही है कि ax प्लस बी इसकी घात जो है, इसको n लिख दीजिए यार, जनरल वे में लिख दीजिए n, तो n+1 कर दीजिए, n+1। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, बट्टे n+1 और ये जो घात ये जो अंदर है इसका अवकलन, तो इसका अवकलन ax का a साइलेंट x का 1 हो जाएगा और ये b का 0, तो ये आपकी आंसर बनती है। तो आप ऐसे कैसे करेंगे, देखिए 11/4 log मॉडुलस x+1 माइनस 5/2 इसकी घात 1 बढ़ा दीजिए, तो x+2 -2 +1 -2 +1। ठीक है, और इसका अवकलन, तो x का अवकलन 1 और उसका 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा में 1 लिखने का, -11/4 log मॉडुलस x+3 प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सोल्व कर लीजिए इन दो, ये log वाले जो हैं इनको बगल बगल में लिख लीजिए, पास पास में, 11/4 log x+1 का मॉडुलस -11/4 log मॉडुलस x+3, ये कितना बचा, माइनस आपका 1 बचेगा, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस 5/2। यहां पे घात कितनी बची, -1, प्लस करने के लिए नीचे लिख देंगे, तो 1/x+2 प्लस सी। नहीं समझे, यहां तो -1 बचा, ये माइनस है तो ये तो प्लस हो गया, यहां पे माइनस की 1 घात बची, उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिख दिए। यहां तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log 11/4 को कॉमन ले लीजिए, log m माइनस log n का, तो मैं लगाता हूं, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं।
इससे आगे देखिए, फिर यहां पे एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, log m मल्टीप्लाई n की, log m माइनस log n। तो i इजिकल्स टू 11/4 कॉमन ले लो, log मॉडुलस x प्लस 1 माइनस log मॉडुलस x प्लस 3 प्लस 5/2 1/, x प्लस 2 प्लस c। i इजिकल्स टू 11/4, इसको लिख दीजिए log m/n, x प्लस 1 बट्टे x प्लस 3 प्लस 5/2 गुना के अंदर 1/, x प्लस 2 प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक ओके हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको आंशिक भिन्न में बनाने। तो बिल्कुल आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आज की जो वीडियो है उसको रिपीट करके अच्छे से देख लीजिए, देन चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो इजीली बनते चले जाएंगे सारे के सारे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें प्यारे बच्चों।